देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 42 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या अब 404 हुई। महाराष्ट्र में 100 ओमिक्रॉन मरीज अब हो चुके हैं। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 20 नए मामले यहां मिले। गुजरात में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल केस 43 हुए। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 4। मुंबई में नए साल का जश्न फीका रहेगा। बीएमसी का फरमान, न्यू ईयर पर किसी भी खुली या बंद जगह में पार्टी का आयोजन नहीं होगा। कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। किसी कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजक पर 50,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश। मुंबई में बीएमसी ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। 7 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य। हरियाणा में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों पर जमा होने पर रोक। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, 1 जनवरी से सरकारी संस्थान में प्रवेश के लिए वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य। चंडीगढ़ प्रशासन का ऐलान, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा सार्वजनिक जगहों में प्रवेश। आज से गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उड़ीसा में नई पाबंदियों का ऐलान। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश एक बार फिर से बंद। इतिहास में दूसरी बार प्रवेश बंद करने का आदेश जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश के 2 जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। देश भर में कोरोना के 6,650 नए मामले। पिछले 24 घंटे के दौरान 374 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 संक्रमितों ने जान गंवाई। मुंबई के भाईखला सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को नहीं बेची जाएगी सब्जी। भाईखला सब्जी मंडी में हर सब्जी विक्रेता ने लगाया नो मास्क नो वेजिटेबल बोर्ड। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नवोदय विद्यालय के 19 छात्र कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 180 नए मरीज सामने आए। किसी की भी मौत की खबर नहीं। मुंबई के पास पालघर में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत हुई। 12 मुश्किल इलाकों में ड्रोन से पहुंची वैक्सीन। दिल्ली के गोल्ड मार्केट के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस पर विजिटर्स की एंट्री पर रोक। गेट के बाहर नोटिस लगाया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मार्केट में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट वीकेंड पर ऑड इवन बेसिस पर खुलेगी। भारी भीड़ के बाद फैसला लिया गया। सरोजनी नगर की भीड़ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई। एसएचओ को तलब किया। ओमिक्रॉन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की। अफसरों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। पूरे देश में 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। शुक्रवार को 59 लाख डोज लगी। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज एक दिन में रिकॉर्ड 1,22,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध हमलावर की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी के तौर पर हुई। टैटू और कपड़ों से हुई गगनदीप की पहचान। पुलिस कांस्टेबल के पद से किया गया था बर्खास्त। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना कोर्ट में बम असेंबल करना चाहता था गगनदीप, लेकिन पहले ही फट गया बम। खन्ना में गगनदीप के घर पहुंची पुलिस। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और कुछ कैश जब्त किया। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, किसी तरह के पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले पर केंद्रीय गृह सचिव ने की बैठक। सीआरपीएफ, एनआईए और आईबी के अधिकारी बैठक में मौजूद। सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना कोर्ट धमाके में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना। सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर लगाया कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने का आरोप। कहा, 6-7 महीने में 6-7 धमाके। पंजाब सरकार ने माना, कपूरथला के गुरुद्वारे में कोई बेअदबी नहीं हुई। बेअदबी के झूठे इल्जाम लगाकर भीड़ को उकसाया गया। युवक की लिंचिंग पर गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। गिरफ्तारी भी हुई। मारे गए युवक ने गुरुद्वारे के लंगर से रोटियां चुराई थी। बेअदबी का आरोप लगाकर उसे मारा गया। गुरदासपुर में केजरीवाल का सीएम चन्नी पर हमला। बोले, पंजाब सरकार बेअदबी के दोषियों के साथ खड़ी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पंजाब चुनावों में कांग्रेस किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की खबर। इस्तीफे की धमकी देकर छोड़ी कैबिनेट की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक खबर, हरक सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग में गुस्सा हुए। उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हरीश रावत। उत्तराखंड में रावत की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी अपना चुनाव। सीएम पद की दावेदारी पर अभी कोई फैसला नहीं। हरीश रावत ने भी साधी चुप्पी। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर 31 घंटे तक छापेमारी। 150 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठूसे मिले नोट गिनने के लिए लगानी पड़ी 6 मशीन। 21 बक्सों में भरकर कैश को ले जाया गया।
कानपुर में 3, कन्नौज में 1 और मुंबई में भी हुई छापेमारी। कुल 160 करोड़ की अघोषित आय का भी खुलासा। सीबीआईसी अध्यक्ष का बयान, पीयूष जैन की फैक्ट्री से बिना टैक्स चुकाए निकलता था सामान, नहीं बनते थे सामानों के बिल। पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स की रेड से समाजवादी पार्टी ने किनारा किया, कहा इत्र बनाने वालों से कोई संबंध नहीं। एसपी नेता पर हुई रेड पर बोले रामगोपाल यादव, कहा बीजेपी चुनाव टालने के लिए बहाने ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी से सवाल पूछा, समाजवाद का मतलब लूटवाद है क्या? ईडी की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्वीट, लिखा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई तो अखिलेश का दर्द होगा ही। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा चुनाव के लिए छिपाया धन अब आ रहा है सामने। पीएम मोदी आज गुरु पर्व पर कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित समारोह को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह गुड गवर्नेंस डे पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा प्रोग्राम। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के भारत दर्शन पार्क का भी आज उद्घाटन करेंगे। कूड़े से तैयार प्राचीन इमारतों का रेप्लिका रखी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज राजघाट के सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। वाजपेयी को याद करेंगे पीएम मोदी। अटल की जयंती पर आज यूपी के छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में समारोह। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आगरा के उनके पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। यूपी के गाजियाबाद में आज जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 22 किलोमीटर का होगा रोड शो। सीएम योगी ने बहराइच को करीब 36 करोड़ की दी सौगात। 98 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा इन्हें माफियाओं की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने से दर्द होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने श्री राम सत्संग भवन का उद्घाटन किया, कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज यूपी के फिरोजाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिन में 3 बजे शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल। कानपुर में ओवैसी की पुलिस को धमकी, कहा मोदी योगी के हारने के बाद कौन बचाएगा, विवाद बढ़ने पर दी सफाई। ओवैसी की धमकी पर बीजेपी का पलटवार, कहा ना मुगलों से डरे ना जिन्नावादियों से डरेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का ओवैसी पर हमला, बोले ओवैसी की सोच जिन्ना और औरंगजेब वाली है। 31 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा करेंगे। वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत। गुरुग्राम में कुछ सार्वजनिक जगहों पर पढ़ी गई नमाज। उद्योग विहार फेज 5 का पार्क भी हुआ शामिल, पिछली बार हुआ था विरोध। मुस्लिम समुदाय ने कहा गुरुग्राम में 6 जगहों पर नमाज पढ़ने की आपसी सहमति बनी, जिसके बाद पढ़ी गई नमाज। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल में परीक्षा में पूछा गया बेतुका सवाल। जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी से पूछा सैफ कैटरीना के बेटे का नाम। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। हर सर्टिफिकेट का 2000 चार्ज करता था गैंग। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को टारगेट करता था गैंग। मुंबई से यूपी तक फैला रहा था जाल। लंबे समय से चल रहे रैकेट की बीएमसी को मिली थी जानकारी। नकली ग्राहक भेजकर किया पर्दाफाश। लेह में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान 5 डिग्री गिरा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने किया क्रिसमस सेलिब्रेट। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में 2000 लोग शामिल हुए। क्रिसमस पर बेथलेहेम में के मैंगर स्क्वायर पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हांगकांग में क्रिसमस की धूम, रोशनी से जगमगाए बाजार और मॉल। दिल्ली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खान मार्केट के चर्च को सजाया गया। कोविड नियमों का पालन करते नजर आए लोग। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना सभा, लोगों की उमड़ी भीड़। क्रिसमस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के कैथेड्रल चर्च पहुंची, प्रार्थना सभा में शामिल हुई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च को लाइटों से सजाया गया। इमरान खान को सार्क समिट पाकिस्तान में कराए जाने की उम्मीद। 2014 के बाद से नहीं हुई है सार्क समिट। ईरानी सेना की 5 दिन की एक्सरसाइज पूरी हुई। अंतिम दिन 16 मिसाइलें दागी गई। मिलिट्री ड्रिल में शामिल मिसाइलों की रेंज 350 से 2000 किलोमीटर। निशाने पर लगी सभी मिसाइल। अमेरिका के सियरा नेवाडा में स्नो स्टॉर्म से बड़ी परेशानी, 5 से 8 फीट तक मोटी बर्फ जमी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दर्जनों गाड़ियां टकराई, 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। बांग्लादेश में सुगंधा नदी में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरे जहाज में आग लगी, 39 लोगों की मौत। हादसे में 72 लोग घायल, 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। फेरी से उठ रही आग की लपटें देख नदी में कूदे लोग।
हरभजन सिंह ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से औपचारिक रूप से संन्यास लिया। साल 2015 में खेला था आखिरी टेस्ट मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले केएल राहुल ने संकेत दिए, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को मिल सकता है मौका। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का बयान, आईपीएल के चलते एशियंस के रोमांच में आई है कमी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।